सो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन के ऊपर। ये जो कंपैरिजन चल रहा है ना सोसाइटी में हर जगह, ये कंपैरिजन क्या है और किस तरीके से हमें एक दूसरे को कंपेयर करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और करना सही है या फिर नहीं है, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको बताऊँगा वो सारी चीज़ें 100% करेक्ट हैं। जो मैंने ऑब्जर्व करी है सोसाइटी के अंदर, जो चीज़ें मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है या फिर मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, उससे रिलेटेड मैं आपसे बात करूँगा। देखो, कंपैरिज़न का एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल उठाते हैं, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी कि कंपैरिज़न कहाँ तक काम करता है। सपोज़ करो, मान के चलिए कि आप किसी रोड पर जा रहे हो, आपके पास है कार। चलो कार का भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपके पास है स्विफ्ट डिज़ायर। आप स्विफ्ट डिज़ायर से किसी रोड से जा रहे हो, किसी हाईवे से जा रहे हो, और आपके बगल से एक बंदा होता है, उसके पास भी स्विफ्ट डिज़ायर होती है, और वो बड़ी स्पीड से आपके बगल से निकलता है, बहुत स्पीड से उसकी कार होती है, और आप भी उसमें अपनी में बैठे हुए हो, और आप उसको देखते हो कि यार इतनी स्पीड से इसने मेरे बगल से गाड़ी निकाली है, ये पक्का मुझे दिखा रहा है कि मैं कितनी तेज़ भगा सकता हूँ गाड़ी को। तो आप फिर सोचोगे कि मैं भी अपनी अपनी कार को भगाना स्टार्ट करता हूँ, मुझे इससे आगे निकालनी है। चलो ठीक है, यहाँ आपने अपना कंपैरिज़न उस बगल वाले स्विफ्ट से किया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो बगल में स्विफ्ट जो चला रहा है, जो आपकी इतनी तेज़ी से जिसने गाड़ी निकाली है, उसका क्या रीज़न है उसको इतना तेज़ चलाने के लिए? क्या वो एक्चुअल में आपको शो कर रहा है कि मैं कितना स्पीड में भगा सकता हूँ? इसके पीछे ये भी तो रीज़न हो सकता है, क्या पता उसके घर पे किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो, और ऐसा आपके घर पे कुछ नहीं है, और उस इमरजेंसी की वजह से वो इतनी स्पीड से गाड़ी लेकर जा रहा है, और आपके घर पे सब कुछ नॉर्मल है। बस आपने उसकी देखा-देखी में अपनी गाड़ी को तेज़ भगाना शुरू कर दिया, और अगर ऐसे में उसके साथ कोई दुर्घटना होती है, तो वो उसके लिए इतना दुखद नहीं होगा, क्योंकि वो एक रीज़नेबल चीज़ के लिए इतना इतना तेज़ गाड़ी को चला रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपने सिर्फ़ उसकी देखा-देखी में अपनी गाड़ी को तेज़ भगाना शुरू कर दिया। और आजकल हम सभी के साथ यही हो रहा है। हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है? हमारे काम में रिज़ल्ट नहीं आ रहा, दूसरा कोई काम कर रहा है। अब हमें नहीं पता कि वो बंदा कितना मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन। बस हम ये देख रहे हैं कि वो बंदा लगातार काम करता जा रहा है, और हम भी काम कर रहे हैं। अब हमें अपने काम में रिज़ल्ट नहीं दिख रहा, और एकदम से उस व्यक्ति के काम में एक रिज़ल्ट आ जाता है, उसको सक्सेस मिल जाती है। फिर हमें क्या लगने लगता है कि यार जो हमारा काम है, उसमें पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। उसका जो काम है, वो सही काम है। अपना स्विच करके हम उसका करना शुरू कर देते हैं, बिना समझे कि उसके पीछे क्या मेंटालिटी, क्या माइंडसेट। अब सपोज़ करो कि कोई व्यक्ति है, कोई काम कर रहा है, ठीक है? और अपन को नहीं पता कि उसका काम में कितनी एफर्ट है, कितना मेहनत है, वो उसके पीछे कितना जान लगा रहा है, क्या कर रहा है। अपन को कुछ नहीं पता उसके काम के बारे में। अपन अपना काम कर रहे हैं, और एकदम से हमें दिखा कि उसके काम में उसको मिल गया रिजल्ट, जो वो कर रहा था उसको उसमें मिल गई सक्सेस। अब होता क्या है, मोस्टली लोगों के साथ में क्या होता है कि अपना काम छोड़ के हम उसके काम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। फिर होता क्या है कि उसकी वजह से हम अपना काम छोड़ के उसका काम करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उसके काम में सक्सेस जल्दी है, पैसा बहुत है, हमारे काम में नहीं है। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम जो आज के दिन बहुत सारे लोगों के साथ में है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वही करते जाएं। अब जैसे क्या होता है कि पहले का समय था जहाँ पर ये हो जाता था कि आप एक आपने कोई चीज़ उठाई, कोई करियर उठाया, आप सिंपली उस पर फोकस करते जा रहे हो, और आपने उसमें मतलब पूरी अपना जितना भी फोकस है, कंसंट्रेशन पूरा उसी में लगा दिया, और इसके अलावा चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता। आजकल क्या है, थोड़ा टाइम चेंज हो चुका है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल एआई आ चुका है मार्केट के अंदर, तो आपके पास कुछ स्किल्स का डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ एक स्किल के बेसिस पर सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझ लेना कि आप जो काम कर रहे हो उसमें अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो सामने वाला जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको उसमें रिजल्ट मिला है, तो हम उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दें। ये नहीं करना। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि अगर उसके काम में उसको रिजल्ट मिला है, तो वो कैसे मिला है, उसने किस तरीके से अपने काम में इम्प्रूवमेंट करी, क्या किया, उसके बेसिस पर आप अपने काम में इम्प्रूवमेंट करो। नहीं तो फिर वैसा ही होगा कि आपके बगल से एक शिफ्ट वाला बंदा निकला और आपने उसकी देखा-देखी में खुद भगाना स्टार्ट कर दिया। आपको नहीं पता कि उसके घर पे उसके पिताजी बीमार हो, सीरियस इमरजेंसी हो, उसके घर पे कुछ, उसके घर पे आग लग चुकी हो, उसके घर पे कोई फैमिली इश्यू हो गया हो, जिसकी वजह से वो इतना तेज़ निकला है, आपको नहीं पता। आपने सिर्फ देखा, और आपने एक प्री जजमेंट अपने माइंड में क्रिएट करी, और आपने भी अपनी गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। तो ये नहीं करना। हमें सबसे पहले, अगर हमें ऐसा भी लगता भी है कि भाई सामने वाले से हम इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, तो पहले जाकर उसकी इनसाइट को जानने की कोशिश करो कि वो किस लेवल का सोचता है, किस लेवल की सोच रखता है। उसके बाद आप उसकी चीज़ों को अपने काम में इंक्लूड करो, अपने काम में ऐड करो। अपना काम छोड़कर उसका काम करना शुरू मत करो, ये बहुत ज़रूरी है। देखना, जो जो कंपैरिजन वाला कॉन्सेप्ट है, वो आपकी लाइफ में कभी इश्यू क्रिएट करेगा ही नहीं। सोसाइटी में भी कंपैरिजन होता है कि उसका लड़का ये बन गया, उसका वो बन गया, उस पर मत जाओ। जो आप कर रहे हो उसको करो, सामने वाले के में क्या वो सही कर रहा है वो चीज़ें उठाओ, सब्जेक्ट को चेंज मत करो। जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं वो बदल सकते हो, एंड दैट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन।
पता नहीं आपको किस हद तक चीज़ें समझ में आई हो, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं, वो मैंने आपको बताया।